औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ये जो आलमी वबा कोरोना वायरस है इसे महफूज रखे। अज़ीज़ तलबा, जिन बच्चों ने अभी तक फ़ीसें जमा नहीं करवाई तो अपनी फ़ीसें जो है जल्द से जल्द जमा करवाएँ। तो अब हम अपने लेक्चर की जाने बढ़ते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इसाक है। लेक्चर नंबर 13 है। तारीख 28/12/2020 है। सब्जेक्ट कंप्यूटर का है और ये क्लास 10th आल जो कंप्यूटर वाले हैं उनके लिए लेक्चर है। अब लेक्चर की जो तफसील है ना बेटा, आप लोग जो है वो तसल्ली के साथ नोट करें, ठीक है। आप लोग ना फ़ौरन किताबें निकालें, चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आ जाएं और आपकी जो ITCs वाली किताब है ना, इसमें टेक्स्ट बुक में ना पेज नंबर 79 के ऊपर आ जाएं, यानी कि 79 वाला पेज जो है फ़ौरन आप लोग निकाल लें, ठीक है। आज आप लोगों को ना 2 सवाल डिस्कस करवाए जाएंगे। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ रिज्यूम स्टेटमेंट इन बेसिक विद एग्जांपल, के मिसालों के साथ बेसिक में जो रिज्यूम स्टेटमेंट है इसके इस्तेमाल की वजाहत करें। पहला ये सवाल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। दूसरा, व्हाट इज़ इफ देन स्टेटमेंट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद फ्लो चार्ट, कि इफ देन जो स्टेटमेंट है ये क्या होती है और फ्लो चार्ट के साथ इसके काम करने की वजाहत करें। मतलब ये फ्लो चार्ट के साथ ये किस तरह से काम करती है उसके बारे में जो है तफसील से बयान करें। तो ये 2 सवाल जो है ना आज आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। अब हम जो है ना आगे चलते हैं। अब ये देखें जी, मैंने जो है आप लोगों के सामने किताब का पेज जो है वो ओपन कर दिया है। किताब का पेज जो है मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर ना सवाल लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ रिज्यूम स्टेटमेंट इन बेसिक विद एग्जांपल, के मिसालों के साथ बेसिक में जो रिज्यूम स्टेटमेंट है इसके इस्तेमाल की वजाहत करें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है जी, एन एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन बी हैंडल प्रॉपरली, यानी कि ऐसी गलती जो कि प्रोग्राम के चलने के दौरान रूनुमा होती है, कैन बी हैंडल, इसको हैंडल किया जा सकता है प्रॉपरली, यानी कि प्रॉपर तरीके से इसको जो है वो दुरुस्त किया जा सकता है। कि मतलब जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो एरर रूनुमा होता है तो आप इसको जो है प्रॉपर तरीके से, मुनासिब तरीके से जो है इसको हैंडल कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। अब इसके आगे कहता है द प्रोग्राम कैन बी रिज्यूम्ड फ्रॉम वेयर द एरर अकर, के प्रोग्राम जो है वहाँ से आप जो है ना दोबारा उसको चला सकते हैं, फ्रॉम वेयर द एरर अकर, जहाँ से गलती रूनुमा हुई है। मतलब प्रोग्राम के अंदर जिस जगह पर गलती जो है रूनुमा होती है, जिस जगह के ऊपर गलती वाक़या होती है, तो वहाँ से आप प्रोग्राम को दोबारा से जो है वो रिज्यूम कर सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। अब इसके आगे कहता है जी, द रिज्यूम स्टेटमेंट इज़ यूज इन बेसिक फॉर दिस पर्पस, के रिज्यूम स्टेटमेंट जो है वो इस मकसद के लिए बेसिक में इस्तेमाल की जाती है। यानी कि जो रिज्यूम स्टेटमेंट है वो इस मकसद को पूरा करने के लिए बेसिक के अंदर वो इस्तेमाल की जा सकती है। फिर उसके आगे कहता है, दिस स्टेटमेंट रिटर्न्स द कंट्रोल टू द स्टेटमेंट दैट कॉज द एरर एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट इट अगेन, यानी कि ये जो स्टेटमेंट होती है, ये स्टेटमेंट जो है ये कंट्रोल को उस स्टेटमेंट की तरफ वापस मुंतकिल करती है, दैट कॉज द एरर, जो कि गलती का रूनुमा हुई है, यानी कि जो गलती की वजह बनी है, मूजिब बनी है, जो स्टेटमेंट गलती की मूजिब बनी है, ये कंट्रोल को उस लाइन की तरफ मुंतकिल करती है। एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट इट अगेन, और फिर इसको दोबारा से, यानी कि वही जो स्टेटमेंट जिसके अंदर गलती रूनुमा हुई है उसी ही स्टेटमेंट को दोबारा से चलाने की कोशिश करती है। फिर उसके आगे लिखा हुआ है, दिस स्टेटमेंट इज यूज इन एरर हैंडलिंग रूटीन, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है एरर को हैंडल करने वाले जो रूटीन है, एरर को हैंडल करने वाले जो फंक्शन है, एरर को ठीक करने वाले जो फंक्शंस हैं, उनके अंदर इस स्टेटमेंट को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दैट ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम एरर हैंडलिंग रूटीन टू द एक्चुअल प्रोग्राम, यानी कि जो कि ये कंट्रोल को जो है एरर हैंडलिंग रूटीन से हकीकत में एक्चुअल जो प्रोग्राम है उसकी तरफ ये कंट्रोल को जो है वो मुंतकिल करती है एरर को हैंडल करने के बाद। फिर उसके आगे कहता है जी, रिज्यूम स्टेटमेंट कैन बी यूज इन 3 डिफरेंट वेज, यानी कि रिज्यूम स्टेटमेंट जो है इसको 3 मुख्तलिफ अंदाज के साथ जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि रिज्यूम स्टेटमेंट कैन बी यूज इन 3 डिफरेंट वेज, के रिज्यूम स्टेटमेंट जो है 3 मुख्तलिफ अंदाज के साथ जो है वो इसको प्रोग्राम के अंदर जो है वो GW बेसिक में जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब पहला तरीक़ेकार क्या जी, आपने खाली लफ्ज़ या ना रिज्यूम लिखना है। अब कहते हैं इट रिटर्न्स द कंट्रोल टू द स्टेटमेंट, ये कंट्रोल को उस स्टेटमेंट की तरफ वापस मुंतकिल करती है, दैट कॉज द एरर, जो कि गलती का, जो स्टेटमेंट गलती की मूजिब बनी है, एंड ट्राई टू
एग्जीक्यूट इट अगेन, और फिर उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है, उसको दोबारा से उस स्टेटमेंट को चलाने की कोशिश करती है। अब जो हम आगे चलते हैं, अब ये देखें जी आगे वाला पेज जो है मैंने किताब का ओपन कर लिया है। अब इस पेज की जो स्क्रीन है ना, इसको हम बड़ा कर देते हैं। ये देखिए ये जो इस पेज की जो स्क्रीन है ना, वो भी मैंने जो है बड़ी कर दी है। अब यहाँ पर देखें रिज्यूम नेक्स्ट, ये लफ्ज जो है लिखा हुआ है, ठीक है। इट रिटर्न्स द कंट्रोल टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर द स्टेटमेंट दैट कॉज द एरर, यानी कि इट रिटर्न्स द कंट्रोल, यानी कि ये कंट्रोल को वापस मुंतकिल करती है टू द नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन की तरफ ये कंट्रोल को मुंतकिल करती है आफ्टर द स्टेटमेंट, यानी कि उस स्टेटमेंट के बाद दैट कॉज द एरर, जो कि गलती का मूजिब बनी है, यानी कि जिस स्टेटमेंट के अंदर गलती जो है ना रूनुमा हुई है, तो ये जो रिज्यूम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ये कंट्रोल को उस लाइन से अगली लाइन की तरफ जो है मुंतकिल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती है। अब समझ आ गई आप लोगों को। अब जो है ना इसके आगे चलते हैं जी, रिज्यूम लाइन। अब रिज्यूम लाइन जो है ये क्या होती है, इट रिज्यूम्स द प्रोग्राम फ्रॉम स्पेसिफाइड लाइन नंबर, यानी कि रिज्यूम लाइन, रिज्यूम के आगे जो लाइन नंबर लिखेंगे ये कंट्रोल को उस लाइन नंबर की तरफ जो है मुंतकिल कर देगी। अब यहाँ पर कहता है रिज्यूम द प्रोग्राम, यानी कि ये प्रोग्राम को दोबारा से चलाती है फ्रॉम स्पेसिफाइड लाइन नंबर, के एक मखसूस करदा जो लाइन नंबर है उससे प्रोग्राम को दोबारा से रिज्यूम करती है, इनके दोबारा से चलाती है। अब ये देखें जी यहाँ पर ना एक प्रोग्राम बना हुआ है, उस प्रोग्राम के अंदर जो रिज्यूम स्टेटमेंट की जो वर्किंग है ना, उसके बारे में ना तफसील से यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर जो है समझाया जा रहा है। अब ये देखें इस प्रोग्राम के अंदर 10 नंबर के ऊपर लिखा हुआ है जी ऑन एरर गो टू, और 50 लिखा हुआ है। फिर 20 नंबर के ऊपर इनपुट एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये ए और बी के अंदर कोई ना कोई वैल्यूज या वो इनपुट की जा रही है। फिर उसके बाद प्रिंट ए डिवाइडिंग बाय बी, ठीक है। फिर उसके बाद 40 नंबर के ऊपर एंड जाना लिखा हुआ है। फिर 50 नंबर के ऊपर प्रिंट एरर जाना लिखा हुआ है। फिर 60 नंबर के ऊपर ए इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद बी इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। और फिर 80 नंबर के ऊपर जो है वो रिज्यूम लिखा हुआ है। अब जो है ना यहाँ पर देखें जी, अब इसके अंदर इस प्रोग्राम की आउटपुट होती है, तो इसमें एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सबसे पहले हम ए और बी के अंदर वैल्यूज या उसको इनपुट करते हैं। अब ए के अंदर जो है ना हम 4 दे देते हैं, ठीक है, और बी के अंदर जो है ना हम 0 दे देते हैं, ठीक है। अब मतलब यह है कि ए के अंदर जो है वो 4 आ गया है और बी के अंदर जो है वो 0 आ गया है, ठीक है। अब ये 4 और तकसीम 0, ये लाइन नंबर 30 के अंदर 4 तकसीम 0 होते हैं। अब आप जो है ना जानते हैं 0 जो है कभी भी 4 को तकसीम नहीं करेगा, तो जिससे क्या होगा कि एक एरर मैसेज जो है जनरेट होगा। जैसे लाइन नंबर 30 के अंदर एरर मैसेज जो है, इस लाइन नंबर 30 के अंदर जैसे ही एरर मैसेज जो है वो जनरेट होगा, तो कंट्रोल जो है फ़ौरन लाइन नंबर ये 50 के ऊपर आएगा और फिर प्रिंट एरर का जो मैसेज है वो डिस्प्ले होगा। यहाँ पर देखें जी प्रिंट एरर का मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। फिर उसके बाद ए के अंदर जो है 10 चला जाएगा, बी के अंदर जो है वो 2 चला जाएगा। अब जो है ना ए के अंदर जो है वो 10 है, ठीक है, और बी के अंदर जो है वो 2 है, ठीक है। तो अब जो है ना क्या होगा कि 10 जो है वो इसको तकसीम करेंगे 2 के साथ, क्योंकि बी के अंदर 2 है, ए के अंदर 10 है, तो वो 10 जो है 2 से जिस वक्त तकसीम होगा तो फिर हमारे पास जवाब आएगा 5। क्या जवाब आएगा हमारे पास? 5। तो ये कह जी प्रिंट ए और बी, इसका जवाब 5 जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर कंट्रोल जो है लाइन नंबर 40 के ऊपर जाएगा और लाइन नंबर 40 क्या करेगा, इस प्रोग्राम को एंड कर देगा। अभी इस जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे यही लिखी हुई है। यहाँ पर देखें जी द अबव एग्जांपल विल जनरेट एन एरर, ऊपर वाली जो मिसाल है एक गलती को जो है वो पैदा करेगी। इफ़ सेकंड लाइन नंबर इफ़ सेकंड नंबर इज़ 0, अगर सेकंड नंबर जो है 0 होगा तो ऊपर वाला जो प्रोग्राम है ये गलती को जो है एक एरर को जो है जनरेट करेगा। एंड द कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द लाइन नंबर 50, फिर कंट्रोल जो है लाइन नंबर 50 के ऊपर जो है मुंतकिल हो जाएगा। द लाइन नंबर 50 विल डिस्प्ले अ मैसेज ऑन स्क्रीन, और लाइन नंबर 50 जो है वो स्क्रीन के ऊपर एक पैगाम दिखाएगी। एंड लाइन नंबर 60 एंड लाइन नंबर 70 विल चेंज द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल्स, और ये जो है ना लाइन नंबर 60 और लाइन नंबर 70 जो है ये दोनों वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं उनको तब्दील कर देगी। द लाइन नंबर 80 यूजेज रिज्यूम स्टेटमेंट टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू लाइन नंबर 30, और रिज्यूम स्टेटमेंट जो है ये कंट्रोल को जो है लाइन नंबर 30 की तरफ जो है मुंतकिल कर देगी, ठीक है। एंड द लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड एट अगेन, और फिर वो लाइन जो है दोबारा से एग्जीक्यूट होगी, चलाई जाएगी। अब यहाँ पर इसके आगे देखें व्हाट इज इफ देन स्टेटमेंट एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद फ्लो चार्ट, कि इफ देन जो स्टेटमेंट है ये क्या होती है और फ्लो चार्ट के साथ इसके काम करने की जो है वजाहत करें। अब यहाँ पर देखें इफ देन जो स्टेटमेंट है यहाँ पर जो है उसके बारे में तफसील से लिखा हुआ है। अब इफ देन स्टेटमेंट क्या जी,
इफ़ का मतलब होता है अगर, इफ़ का मतलब क्या होता है अगर, ठीक है। देन का मतलब होता है तब, देन का मतलब क्या होता है ये तब होता है, ठीक है। देन का क्या मतलब होता है तब होता है। अब मैं आगे चलते हैं कि मतलब अब इफ़ के बाद ना कंडीशन है, इफ़ के बाद क्या है जी कि एक कंडीशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इफ़ के बाद क्या किया जाता है, एक कंडीशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब जो है ना अभी अगर ये कंडीशन जो है वो दुरुस्त होगी तो फिर देन के बाद आने वाली जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर अमल होता है, यानी कि देन के बाद ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर अमल होता है। जब कंडीशन दुरुस्त होगी तो इसके ऊपर अमल होगा, अगर कंडीशन गलत होती है तो वहाँ अमल नहीं होता। अब यहाँ पर देखें जी, स्टेटमेंट इन बेसिक लैंग्वेज इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, कि इफ देन बेसिक लैंग्वेज में इफ देन जो स्टेटमेंट है एक फैसला करने वाली ये स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप और स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बाय चेकिंग अ कंडीशन। ये जो है एक कंडीशन को चेक करते हुए एक स्टेटमेंट को या स्टेटमेंट के जो सेट हैं उनको स्किप करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए या उनको चलाने के लिए, यानी कि या तो स्किप करने के लिए या फिर उसको चलाने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। यानी कि इफ अगर कंडीशन जो है ना दुरुस्त होगी तो देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर जो है ना इफ़ के बाद अगर कंडीशन गलत होगी तो देन के बाद जो स्टेटमेंट है फिर वो स्किप हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है ये कंडीशन को चेक करते हुए स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के सेट को स्किप करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसका मतलब जो है वो ये। फिर कहता है द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशन एक्सप्रेशन, मतलब इसके अंदर जो कंडीशन दी जाती है वो एक रिलेशनल एक्सप्रेशन की शक्ल के अंदर जो है दी जाती है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन जो है वो दुरुस्त है, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द देन कीवर्ड इज एग्जीक्यूटेड, तो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है देन कीवर्ड के बाद स्टेटमेंट या स्टेटमेंट जो ऑफ जो सेट है वो इज एग्जीक्यूटेड, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन जो है गलत है, ठीक है, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर देन कीवर्ड इज नॉट एग्जीक्यूटेड, तो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट का जो सेट है देन कीवर्ड के बाद इज नॉट एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। अब इसके आगे कहता है ये सिंटैक्स, अब सिंटैक्स के हवाले से यहाँ पर जो है ना बयान किया जा रहा है। द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इज एज फॉलो, यानी कि इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है लिखने का अंदाज जो है वो दर्ज झेल है। अब इफ यहाँ लिखेंगे इसके आगे ना एक्सप्रेशन आती है, ठीक है, फिर देन फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स आती हैं। अब जो है ना इस इफ देन स्टेटमेंट को ना एक और भी तरीक़ेकार जो है ना लिखने का वो ये है कि इफ़ लिखेंगे फिर उसके बाद एक्सप्रेशन फिर देन के बाद जो है वो लाइन नंबर लिखेंगे। मतलब आप जो है ना इफ देन स्टेटमेंट को दो तरीक़ेकार से जो है वो GW बेसिक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है ना आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें इसकी ना तफसील बयान कर रहा है। एक्सप्रेशन के जी इट इंडिकेट्स अ कंडीशन, इट इंडिकेट्स अ कंडीशन, यानी कि ये जो है वो एक शर्त को जो है ज़ाहिर करता है। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन जो है वो दुरुस्त है, द स्टेट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर देन कीवर्ड इज एग्जीक्यूटेड, तो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट का जो सेट है देन कीवर्ड के बाद वो जो है ना चलाया जाता है, ठीक है। अब कहते हैं इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन जो है गलत है तो फिर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर देन कीवर्ड इज नॉट एग्जीक्यूटेड, तो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट का जो सेट है देन कीवर्ड के बाद इज नॉट एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, वो अमल वो उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। अब स्टेटमेंट्स जो है ना ये क्या है जी, अब कहते हैं इट इंडिकेट्स स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट, कि ये स्टेटमेंट को जो है ना ज़ाहिर करता है या स्टेटमेंट के सेट को जो है ज़ाहिर करता है, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड, जिसको चलाया जाएगा इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन जो है दुरुस्त है। फिर कहता है टू और मोर स्टेटमेंट्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स हैं कैन बी रिटन, उनको लिखा जा सकता है बाय सेपरेटिंग ई स्टेटमेंट बाय अ कॉलन, कि एक कॉलन के ज़रिए हर स्टेटमेंट को अलहदा करते हुए जो उसको लिखा जा सकता है। अब कहता है लाइन्स के इट इंडिकेट्स लाइन नंबर, ये उस लाइन नंबर को जो है ना ज़ाहिर करता है वेयर द कंट्रोल शिफ्ट, जहाँ पर कंट्रोल जो है मुंतकिल होता है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन जो है वो दुरुस्त होती है तो फिर कंट्रोल जो है वो मुंतकिल होता है। अब जो है ना हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब इस ना आगे वाला जैसा है वो हम देखते हैं। अब ये आगे वाला पेज जो है मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। अब इस पेज को ना हम बड़ा कर देते हैं, इस पेज को हम क्या करते हैं बड़ा कर देते हैं। ये देखें ये वाला जो पेज है मैंने उसको बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पर देखें जी ये फ्लो चार्ट जो है ना बयान किया जा रहा है, ठीक है। ये लफ्ज़ फ्लो चार्ट जो है लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ये इसका जो फ्लो चार्ट है इफ देन स्टेटमेंट का उसको बयान किया जा रहा है। अब यहाँ पर कहता है द फ्लो चार्ट ऑफ इफ देन स्टेटमेंट इज एज फॉलो, यानी कि इफ देन स्टेटमेंट का जो फ्लो चार्ट है वो दर्ज झेल है। अब यहाँ पर देखें जी वो कहता है जी कि सबसे पहले कंट्रोल इधर आएगा, ये कंडीशन जो है वो चेक करेगा, ठीक है। अगर कंडीशन जो है ना दुरुस्त है
तो फिर स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो अमल होगा। अगर कंडीशन फाल्स है तो फिर कंट्रोल जो है वो आगे मुंतकिल हो जाएगा। ये जो इसका फ्लो चार्ट है हमें ये बात बताने की कोशिश कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एग्जांपल जो है ना बनी हुई है, तो ये दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर वो बयान कर रहा है। अब यहाँ पर 10 नंबर के ऊपर CS लिखेंगे, फिर यहाँ पर इनपुट एंटर योर मार्क्स, मार्क्स के अंदर नंबर जो है आपके वो एंटर किए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर कंडीशन जो है वो इस्तेमाल की जा रही है कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 40, अगर नंबर जो है वो 40 से बड़े हैं या उसके बराबर हैं तो देन फिर क्या है जी, ये सवालिया निशान जो है ये प्रिंट लफ्ज़ की जगह के ऊपर जो है आप जो है ना ये सवालिया निशान को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ऐसे समझ लें ये जो सवालिया निशान है ये प्रिंट ही लिखा हुआ है, आप इस प्रिंट की जगह के ऊपर सवालिया निशान जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट ही लिखी हुई है, सवालिया निशान से ये ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पर प्रिंट वाली स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल हो रही है। प्रिंट यानी कि कांग्रेचुलेशन यू है पास, यानी कि आपको मुबारक हो कि आप पास हो चुके हैं। अगर आपके नंबर जो है 40 से बड़े हैं या 40 के बराबर हैं तो फिर आपके सामने जो है ये कांग्रेचुलेशन यू है पास का मैसेज जो है वो ज़ाहिर होगा। अगर नंबर जो है वो 40 से कम है तो फिर ये वाला जो मैसेज है वो आपके सामने ज़ाहिर नहीं होगा। और एंड से क्या जी, आपका ये जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। द अबव प्रोग्राम इनपुट्स द मार्क्स, से ऊपर वाला जो प्रोग्राम है वो नंबरों को इनपुट करता है। इट डिस्प्ले कांग्रेचुलेशन मैसेज, ये मुबारकबाद का जो मैसेज है उसको दिखाता है ऑन द स्क्रीन पर। इफ़ मार्क्स आर अबव 40, अगर नंबर जो है वो 40 से ज़्यादा हैं। अदरवाइज वरना द प्रोग्राम एंड्स, वरना प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है विदाउट डिस्प्लेइंग एनी आउटपुट, यानी कि बगैर किसी आउटपुट को दिखाए प्रोग्राम जो है वो आपका वरना जो है वो प्रोग्राम आपका बगैर किसी आउटपुट को दिखाए जो है वो एंड हो जाता है, वो इख्तिताम पजीर हो जाता है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल जो है ना देखें जी, अब 10 नंबर के ऊपर जो CS लिखा हुआ है, अब यहाँ पर 20 नंबर के ऊपर इनपुट एंटर नंबर n, यानी कि n के अंदर कोई ना कोई नंबर जो है वो इनपुट किया जा रहा है। अब यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहा है कि इफ़ n लेस देन इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर n की वैल्यू जो है वो 0 से कम है यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, तो देन कंट्रोल 50, तो फिर कंट्रोल जो है 50 के ऊपर जो है मुंतकिल हो जाए। अगर ये वाली कंडीशन गलत होती है तो फिर 40 नंबर वाली लाइन जो है, यानी कि ये वाली जो 40 नंबर वाली लाइन है ये फिर एग्जीक्यूट होगी। अब यहाँ पर प्रिंट स्केयर n ज़रब n, यहाँ पर n को n के साथ जाना ज़रब दिया, यानी कि उसका ना मुरब्बा लेने के लिए, उसका स्केयर लेने के लिए यहाँ पर जो n को n के साथ जो है ज़रब दिया जा रहा है और फिर एंड हो रहा है। अब यहाँ पर देखें इसके आउटपुट जो है ना देखें, 5 नंबर जो है वो हम यहाँ पर जो है एंटर करते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन है चेक कर रहा है कि इफ़ n लेस देन इज इक्वल टू 5, अब n के अंदर 5 है, अब 5 जो है वो 0 से छोटा नहीं है, कंडीशन गलत हो गई, फिर जो है ना कंट्रोल 40 नंबर वाली लाइन के ऊपर आएगा, तो ये 5 जो है 5 के साथ ज़रब खाएगा तो वो 25 जवाब आ जाएगा और फिर साथ जो स्केयर का मैसेज है वो भी डिस्प्ले होगा और फिर 50 नंबर के ऊपर एंड से क्या है आपका ये जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। अब जब हम आगे चलते हैं, अब ये आगे वाला जो है द अबव प्रोग्राम इनपुट्स आ नंबर, के ऊपर वाला प्रोग्राम जो है वो एक नंबर को इनपुट करता है। इफ़ नंबर इज़ 0, अगर नंबर जो है 0 है और लेस देन 0 या फिर 0 से कम है, द कंट्रोल इज़ ट्रांसफर टू द लाइन नंबर 50, फिर कंट्रोल जो है वो लाइन नंबर 50 के ऊपर जो है वो मुंतकिल हो जाता है। एंड द प्रोग्राम एंड्स, और फिर प्रोग्राम जो अख्ताम पजीर हो जाता है। अदरवाइज वरना द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू लाइन नंबर 40, फिर वरना कंट्रोल जो है लाइन नंबर 40 के ऊपर जो है मुंतकिल होता है। एंड द स्केयर ऑफ द नंबर, और नंबर का जो स्केयर है ठीक है इस डिस्प्ले, उसको जो है दिखाया जाता है। एंड देन प्रोग्राम एंड्स, और फिर प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है, यानी कि एक नंबर का जो स्केयर है मुरब्बा है उसको दिखाया जाता है और फिर प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है, प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाता है। अब जनाब हम आगे चलते हैं। डेयर स्टूडेंट, ये जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाए ये आपने खुद पढ़ने हैं और फिर इनको होमवर्क वाले रजिस्टर के ऊपर लिखना है और याद करने के लिए खुसूसी तौर पर आपने टेस्ट की तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 1 जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है इसमें ना पेज नंबर 16 के ऊपर आ जाएं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस 1 से लेकर 22 तक आप लोगों ने याद करने हैं और पेज नंबर 20 के ऊपर MCQs बने हुए हैं किताब में, उसमें MCQs 1 से लेकर 12 तक जो है वो आप लोगों ने याद करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से आप लोगों ने याद करने हैं। पहला सवाल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि दाज़ेल जो है दाज़ेल पर मुख्तसर नोट यानी लिखें। इसमें मिड फंक्शन ये आप लोगों ने याद करना है, वेल फंक्शन जो है आप लोगों ने याद करना है, करैक्टर फंक्शन जो है ये आप लोगों ने याद करना है, इन STR फंक्शन जो है ये आप लोगों ने याद करना है। फिर उसके बाद व्हाट इज़ सब रूटीन, कि सब रूटीन जो है ये क्या होता है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ क्रिएटिंग सब रूटीन, और सब रूटीन को बनाने का जो तरीक़ेकार है इसकी जो है ना वजाहत करें। तो ये जो 2 लोग हैं ये आप लोगों ने टेस्ट के लिए जो है खसूसी तौर पर याद करनी है। और डेयर स्टूडेंट, ये जो है मेरा टेलीफोन नंबर है, इस नंबर के ऊपर